हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चालू हो गई होगी। यदि नहीं हुई है तो अपनी तैयारी अब लोग आप लोग चालू कर दीजिए, क्योंकि कल ही एक ऑफिशियल डेट आ गई है आपकी 26 और 27 जून को आपका वीडियो का री एग्जाम होगा। री एग्जाम अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मान सकते हो, या एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि लगभग 14 लाख बच्चे इसमें बैठने वाले हैं और 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 14 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। उनमें से अगर आप कुछ लोगों को हटा भी दें, कुछ लोग यूपीएसआई में चले गए होंगे, टीचर भर्ती में चले गए होंगे, तमाम जगह लोग चले गए होंगे, फिर भी इसमें एक बहुत बड़े वर्ग को, एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को लाभ मिलने वाला है। परंतु अब जब आपके पास ये 3 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया, आज आपकी 4 तारीख है और 26 और 27 तारीख को आपका एग्जाम जून में ये निर्धारित कर दिया गया है। तो मोटा मोटा आज से 50 दिन का ही समय हमारे पास बचा हुआ है। तो ऐसे में आप किस तरीके से अपने एग्जाम को प्रिपेयर करें, क्या रणनीति हो कि हम 130 प्लस क्वेश्चन तक खींच करके ले जाएं और हमारे सफलता में कोई भी बाधा न रहे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। आप सबको पता है, राम जी की पाठशाला ने पहले भी जिन जिन परीक्षाओं के लिए गाइड किया है उसमें बच्चों का कल्याण हुआ है। अभी वन दरोगा का एग्जाम था, उसका हम लोगों ने कोर्स भी निकाला था ना के बराबर मूल्य में। आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। 200 प्लस पन्नों की पीडीएफ में से, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स नए थे, टॉपिक्स नए थे, उसमें भी 65 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पीडीएफ से वहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब जो भी मार्गदर्शन है, जो भी कंटेंट है, वो राम जी की पाठशाला बहुत उन्नत ढंग से आप सबके समक्ष पेश करता है। आप लोगों का सिलेक्शन हो, इसीलिए ये पूरी वीडियो में आपके पास लेके आया हूं। धैर्य से ये वीडियो देख लीजिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए राम जी की पाठशाला बहुत जबरदस्त चीजें यूट्यूब पे कल से और परसों से, एक क्लास कल से और दोनों क्लास परसों से आपकी चालू हो जाएंगी और आप उसका बहुत बेहतर ढंग से आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। अब इस वीडियो में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्या रणनीति हो, जो ये मैंने बोल दिया आपको 130 प्लस प्रश्न हो, और क्योंकि 50 दिन का टाइम है तो किस तरह हम अपने टाइम को मैनेज करें कि हमारे तीनों की तीनों सब्जेक्ट बहुत बेहतर ढंग से कवर हो जाएं और जिनमें हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं उनमें मैक्सिमम हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कैसे उसमें लाभ उठा सकते हैं। ये 2-3 बिंदु हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक जानकारी दे देता हूं। एग्जाम जो है, आपका जो पेपर है वो कितना है, वो 150 प्रश्नों का है। कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए पूरा पेपर आपका 300 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग ये है, अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर उसमें कट जाएगा। 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर उसमें साफ हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको मैथ से डर लगता है उनके लिए रामबाण एग्जाम है, उनके लिए टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी आना है, आपका रीजनिंग आना है, आपका इसमें जीएस आना है। हिंदी के 50 प्रश्न होंगे, वही 100 नंबर के, रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे, वही 100 नंबर के, जीएस के 50 प्रश्न होंगे, वो 100 नंबर के। इस तरह आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं कितनी है, 150, और अंकों की संख्या, अंक कितने हैं, टोटल 300 नंबर है। अब लास्ट टाइम इसमें बहुत बढ़िया तरह धांधली हुई थी। 70-75% तक सीटें जो थी उसमें गड़बड़ थी, उसमें वो बिक गई थी, कुछ भी हो गया था। पर इस बार हमको क्या काम करना है कि इस बार हमको इतना ज्यादा स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है कि कुछ भी स्थिति अगर बने तो कुछ भी बने, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना एक सीट लेना है। 1953 सीट में से एक सीट हमको अपनी चाहिए। तो ऐसे में आपको किस तरह से चीजों को देखना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग अब क्या काम करेंगे, बस देखेंगे, कोर्स खरीद लेंगे और डायरेक्टली लग जाएंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, पहले से कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, कोई भी एग्जाम की नेचर नहीं समझेंगे, यूपीएससी की नेचर नहीं समझेंगे, और यहीं से विफलता की एक सीढ़ी आप चढ़ना चालू हो जाते हैं। सफलता, आप एक चीज होता है, यदि आप शुरुआत अच्छे से करते हैं तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। सबसे पहले आपको अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी होगी, किस तरह से आपके एग्जाम की नीड है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आपसे वो क्या जानना चाहता है, आपसे वो क्या चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को एक बार ब्रीफली देख लेना जरूरी है। यद्यपि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं है, केवल हिंदी लिख दिया गया है, रीजनिंग लिख दिया गया है, जीएस में कुछ लाइंस लिख दी गई हैं, तो उसमें कुछ भी हमको ठीक से पता नहीं लगता है। बट आप किसी भी अच्छी बुक से या किसी भी अच्छे सोर्स से पूरे के पूरे हिंदी के सिलेबस को देखिए, पूरा रीजनिंग का सिलेबस देखिए और पूरा जीएस का सिलेबस देखिए।
कल मैं भी इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। मैं कंप्लीट आपके साथ रहूंगा, 2 महीना बिल्कुल लगातार आपके साथ रहूंगा, चाहे एग्जाम के टाइम पे मैराथन हो, बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना हो, डेली आपकी क्लास हो, जीएस की, रीजनिंग और हिंदी की, इन सब में मैं आपके साथ रहूंगा। और आपके साथ कोर्सेज के माध्यम से भी मैं रामजी की पाठशाला के ऐप पर उपस्थित रहूंगा। साथ में रणनीति हुई, कुछ भी जो भी जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो सबसे बेहतर तरीके से रामजी की पाठशाला पर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद सिलेबस को एक बार ब्रीफली देखने के बाद आप सिलेबस को निकाल करके अपनी टेबल के सामने चस्पा दीजिए, चिपका दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक मुझे तैयार करने हैं, कौन से मैंने तैयार कर लिए, कौन से मेरे रह गए हैं, कौन से मेरे कमजोर हैं, उन पे आपकी सतत निगाह बनी रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप दूसरा जो स्टेप लेना होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है। आपसे पहले 2-3 बार एग्जाम यूपीएससी ने वीडियो करवा दिया है, उनका कंप्लीट एनालिसिस आपको देखना चाहिए। हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और जीएस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तथा किस स्तर के पूछता है। लेवल देखो, स्तर क्या होता है, स्तर भी बटे होते हैं प्रश्नों के। संविधान से एक सामान्य सा प्रश्न भी हो सकता है और संविधान से एक विश्लेषणात्मक प्रश्न भी हो सकता है। तो आपको एक स्तर समझना होगा, किस स्तर से, उसी स्तर के हिसाब से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। रामजी की पाठशाला आपको यही सब चीजें करवाता है, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। ये नहीं कि फालतू पढ़ा दिया या कम पढ़ा दिया, जितना आवश्यक है उतना पढ़ाएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम में चीजें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद तीसरा, जब आप ये करें, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, इन तीनों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर एनालिसिस लेके आऊंगा, कितने क्वेश्चन कहां से किस स्तर के पूछे गए थे। तो उन सब के लिए आप लोग जुड़े रहिए, लगातार आपके पास वीडियो पहुंचेंगी, कंटेंट की भी और इस टाइप की भी, जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है, और आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। साथ में इसमें क्या करना है, आपको बुक्स जो हैं दोस्तों, इसके बाद आपको बुक्स डिसाइड कर लेनी है। देखो सिंपल बता रहा हूं, बुक्स के लिए सिंपल है, या तो आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, या आप बुक प्रेफर कर सकते हैं अपनी, एक हरदेव बहारी की बुक आती है, परंतु मैं सीधे सीधे आपको बोलूं तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत बेस्ट बुक है, डायरेक्ट नोट्स टाइप है, उनको आप देख सकते हैं। जीएस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट आपको उस पर अच्छे से कमांड करना होगा। ल्यूसेंट सबके पास होती है, पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है, उससे कर लीजिए। और रीजनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर बुक मत लीजिए, जो आपके टॉपिक कमजोर हैं उनको यूट्यूब से ढूंढ करके आप अलग अलग डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनसे कवर कीजिए और प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाने की तरफ आगे बढ़िए। 3 बुक्स से आपका काम भैया फारिग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंटेंट, अब चौथा काम है आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। अब कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है, ये आप कई तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके इसको तैयार कर सकते हैं, या आप किसी भी टीचर की मदद ले सकते हैं जिन पर भी आपका विश्वास है। यदि आप रामजी की पाठशाला पर बहुत विश्वास करते हैं या करके भी देखना चाहते हैं, जिनको है उनको है ही है, बाकी जो बच्चे होंगे वो बता भी देंगे आपको, और जो करके देखना चाहते हैं उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप सबको पता है, आप लोगों के लिए जीएस की क्लास डेली 9 बजे होगी, जिसमें हम 25 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, टॉपिक वाइज चीजों को लेके चलेंगे। जो छोटी छोटी क्लास होगी, बकवास बिल्कुल नहीं होगी, सीधे काम की बातें होंगी, पढ़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर चीजें आपके समक्ष पहुंचेंगी। और ये जो क्लास होगी, आप देखेंगे 2 महीने बाद, जब लगातार आप 2 महीने क्लास को देखते रहेंगे, तो आपका जीएस कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। क्वेश्चन 25 रहेंगे, परफेक्ट आपके 50 तैयार होंगे, ऐसी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो डेली 9 बजे आप इसको लिख लीजिए, ये 9 बजे आपकी डेली सुबह लाइव हो जाए करेगी क्लास, और आपकी डेली 6 बजे शाम को हिंदी की क्लास लाइव हो जाए करेगी। 25 क्वेश्चन, तो इनको आप देखेंगे कितने बेहतर ढंग से मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तो ये आपके लिए रामजी पाठशाला की तरफ से तोहफा है। साथ में यदि आप कोर्सेज के माध्यम से बृहद तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते या उनको दिक्कत होती है, तो आपको पता है रामजी की पाठशाला हिंदी में और जीएस में अपने आप में मास्टरी रखता है, और समझाने का भी एक अच्छा कौशल रामजी की पाठशाला अपने पास रखता है। आपको डाउट सेशन की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, एक ही बार में आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देखिए, ये सुविधा भी है कि आपको पूरा कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। आपको जिस चीज की नीड है आप वो चीज ले लीजिए। हिंदी व्याकरण का कोर्स अलग है, हिंदी साहित्य का कोर्स अलग है, और जीएस का कोर्स अलग है। जीएस कंप्लीट आपको बिल्कुल उसके हिसाब से लाइव सेशन होंगे, नोट्स मिलेंगे, और बहुत अच्छे से आपकी सब चीजें होंगी वहां पर। आपको
जो नोट्स मिलेंगे उनको पढ़ते रहिएगा, बाकी जो जो गाइडेंस दिए जाते रहेंगे वो करते रहिएगा, तो आपका सब काम बढ़िया हो जाएगा। ये जीएस वाला होगा, इसमें हम यूपी जीके भी कवर करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से। मात्र 299 रुपए में आप राम जी की पाठशाला पर इसको ले सकते हैं। वहां पर जीएस स्पेशल नाम से आपको कोर्स मिलेगा, उसकी क्लासेस हम 6 तारीख से शुरू कर देंगे, उनका शेड्यूल भी आपको वहीं पर पता लग जाएगा। साथ में हिंदी साहित्य 101 रुपए में आप उसको ले सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से उसमें भी आपका पूरा हिंदी साहित्य, एक भी प्रश्न उसमें आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना अच्छे तरीके से राम जी की पाठशाला के द्वारा उसमें प्रयास किया जाएगा। और हिंदी व्याकरण ये जो है आपका 151 रुपए में आप इसको ले सकते हैं, नाम मात्र के हैं, इसे ये कोई फीस भी नहीं होती है, ये तो आपका टेक्निकल चार्ज में ही सब चीजें निकल जाती हैं, बाकी जो स्टाफ है उसमें निकल जाता है, पर आप ब्रीफली यहां से पढ़ सकते हैं और आपको 101% लाभ होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये यहां पे आप कोर्सेज दे सकते हैं। साथ में अब एक पॉइंट आपका आ रहा है, यहां से आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, बाकी और भी टीचर्स हैं उनसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पे देखो मॉक टेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि मॉक टेस्ट हम कैसे लगाएं, है ना, मॉक टेस्ट हम कैसे लगाएं। तो मॉक टेस्ट अभी आप मत लगाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास 50 दिन है, तो कम से कम आप 1 महीना पूरा का पूरा रिवीजन करने में या अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने में, अपने आप को प्रिपेयर करने में आप लोग लगाइए। बात आपको समझ में आ रही होगी। आप जो तैयारी करना शुरू करेंगे, जो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, वो 5 जून के आसपास लगाना शुरू करिएगा। यदि संभव होगा तो आपको हर संडे राम जी की पाठशाला पर के ऐप पर एक टेस्ट भी देखने को मिलेगा, यदि संभव होगा तो। मैं वादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी राम जी की पाठशाला ऐप नया है और वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह के लोड नहीं झेल पा रहा है, पर वंदरोगा में हमने करवाया था, थोड़ी समस्याएं आई थी, पर वो सब चीजें अब सुधर चुकी हैं। थोड़ी बहुत जो नाम मात्र की कमी है उन पर भी काम चल रहा है, तो यदि संभव होगा तो टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उन टेस्ट के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप टाइम टेबल की बात करें तो हिंदी, जीएस और रीजनिंग 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक को आप तोड़ लीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से। हिंदी को आप व्याकरण, हिंदी साहित्य और शब्दावली के रूप में तोड़िए, क्योंकि इसी तरह से आपको पेपर को देने का मजा आएगा। व्याकरण को आप 1 घंटा डेली दीजिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। पत्र लेखन इत्यादि वगैरह जो भी होगा ना, आपका पत्र लेखन होगा, आपके जो भी टॉपिक हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा, सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा दोस्तों, हिंदी वाले में, है ना, हिंदी व्याकरण में। और इतने बेहतर ढंग से होगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। यहां पर देखो व्याकरण जो है और साहित्य, ये मैं जो बात कर रहा हूं यहां पे, वो सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना ही देना है। बाकी आप एडिशनल चीजें करेंगे वो आपको बताऊंगा अभी। हिंदी के लिए आपको 1 घंटा डेली देना है, साहित्य के लिए 30 मिनट आपको डेली देनी है, और शब्दावली के लिए 30 मिनट आपको देनी है। ये देनी है तो देनी है। कुल मिलाकर 2 घंटे आप हिंदी को दीजिए, तो आप 50 क्वेश्चन तक को टच कर सकते हैं, मैं ये बता रहा हूं मैं आपको। और हिंदी वो सब्जेक्ट है इसमें जो आपको और लोगों से पीछे भी धकेल सकता है और लोगों से आगे भी लेकर जा सकता है, तो हिंदी के साथ बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लेनी है। जीएस को भी आप 3 जगह में डिवाइड करिए। जीएस को ओल्ड जीके मतलब बोल रहा हूं जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आपका पॉलिटी, ये सब आपका उसमें आ जाता है। इसको रखिए, स्टैटिक जीके भी रखिए, इसको आप डेली 1 आवर प्रिपेयर करिए। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, एक एक छोटी छोटी चीज के बारे में, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। शब्दावली कैसे तैयार करनी है, व्याकरण में आप कैसे अच्छे कर सकते हैं, इतने हद तक आपके साथ जुड़ूंगा मैं कि आपको आनंद आएगा, आपको तैयारी करने में मजा आएगा, ठीक है। जीएस में क्या है, आपको जीएस में 2 घंटे आपको देखना है। यूपीएसआई की मैंने तैयारी करवाई थी, आप सबको पता है, और हर एक कदम में मोटिवेशन तक में राम जी पाठशाला साथ रहा था, और बच्चों का भला भी हुआ उसमें। बहुत सारे बच्चे उसमें भी राम जी पाठशाला से पढ़ करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको जब भी संभव होगा, मेहनती जानदार बच्चे हैं, जब भी संभव होगा आपसे मिलवाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और वंदरों का रिजल्ट भी देखें, अब बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा राम जी पाठशाला के बच्चों का। ओल्ड जीके आप बांट लीजिए, यूपी जीके बांट लीजिए, और करंट में करंट आपको, हालांकि यूपी SSC का नेचर नहीं है कि बहुत ज्यादा करंट पूछे, परंतु फिर भी हमको जरा सी भी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट इसमें करने वाला है, क्योंकि 1953 सीट है और 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं ऑफिशियल डेटा के अनुसार। तो 14 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ होने वाला है। और 2018 से आज 2023 है, तो कंपटीशन अपना आप में ही चरम पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में एक एक प्रश्न है, तो पिछले 6 से 8 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। कैसे करना है वो आगे बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता।
यूपीजी के। तो डेली आपको 2 घंटे जीएस को देने हैं और रीजनिंग के लिए आपको केवल और केवल 1 घंटा अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है। 1 घंटा आप लीजिए, 50 क्वेश्चन कीजिए और उसकी कमियां सुधारिए, बस प्रैक्टिस सेट करिए, कोई बुक मत पढ़िए। 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी में डेली लगाएंगे, ये खुद है, ये यूट्यूब इत्यादि हर चीज से हटके है। बाकी आप एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे, देखो भाई आज के टाइम में अगर आपको लग रहा है 2-3 घंटे पढ़ के सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, टाइम बहुत कम है, तो आपको 7 से 8-9 घंटे तक इसको लेकर जाना पड़ेगा। बाकी के 2 से 3 घंटे आप YouTube इत्यादि की ये क्लासेस, देखो राम जी की पाठशाला की खास बात यह है कि 25 क्वेश्चन रहेंगे तो उसको 30 मिनट में भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने का टाइम कोशिश की जाएगी। बाकी जगह क्या रहता है, बुराई नहीं है, ठीक है, बाकी जगह क्या रहता है कि बातें चीतें ज्यादा होती रहती हैं, शेरो शायरी होती रहती है, वो अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव है आपका सिलेक्शन, और यही हमारा उद्देश्य है। तो यहां पे आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप कोर्सेज वगैरह में किसी में एनरोल हैं तो वहां से मतलब आप समय निकाल सकते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटे आपको रखने ही रखने हैं, जिसमें आपका रिविजन, पढ़ाई वगैरह सब रहेगी, और बाकी 2 से 3 से 4 घंटे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी क्लासेस ले रहे हैं। आप मल्टीपल सोर्सेज मत रखिए, तो इस तरह आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये कोर्सेज आपके ओपन हैं, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। इनकी क्लासेस 6 तारीख से हम लोग आपकी चालू कर देंगे विधिवत ढंग से, और आपको पढ़ के बहुत आनंद आएगा। कल से आप इन क्लासेस के लिए तैयार रहिए, इनके बारे में सूचना आपको फिर शाम के समय दी जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।